हाँ जी मेरे सीए फाउंडेशन बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त सी अनुज सिंह तोमर हाजिर हूँ सर जी विद द न्यू एनर्जी। हाँ जी मेरे बच्चों, एक नई एनर्जी के साथ, नई सीरीज के साथ और कुछ नए बच्चों के साथ जिनका एग्जाम होने वाला है मई 2026। हाँ जी, कमेंट्स भरे हुए हैं सर जी, हर जगह मेरा बच्चा यही पूछ रहा है, सर ये मई 2026 की क्लासेस कब से पढ़ाई शुरू करोगे? तो मेरे बच्चे, शेड्यूल आ चुका है, रिविजन्स के सारे पैटर्न बात कर चुके हैं, स्ट्रेटजी बन चुकी है, बट सिर्फ पढ़ाई नहीं हो रही है। सब कुछ रेडी है मेरे बच्चे का, सिर्फ पढ़ाई नहीं हो रही है। तो लो जी, शुरू करते हैं आज से अपनी पढ़ाई। आरंभ सीरीज है हमारी जो हमने नाम रखा है, और आरंभ का मतलब ही है कि चलो जी सर, चलो शुरू करते हैं। टेक्निकल गुरुजी, लेट्स बिगिन मेरे बच्चों, शुरू करते हैं। बट मैं उससे पहले आपसे थोड़ी थोड़ी बातें करूं। सर, आरंभ सीरीज का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम जितना भी, जैसे मेरा अकाउंट सब्जेक्ट है, हम सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे। अकाउंट्स में हम ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस कवर करने वाले, हाँ करने वाले, नो डाउट, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन वही है, कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा समराइज वे में पढ़ेंगे। एक तरह का रिवीजन मोड ही होगा, क्योंकि ज़्यादा एग्जाम दूर नहीं है। तो ये लाइव बैच नहीं है। अगर आपको प्रॉपर क्लासेस लेनी है तो अपना नीव बैच चल रहा है, अपना नीव बैच चल रहा है, जहां पे हम डिटेल में एक एक क्लासेस करते हैं। बट दिस इज द समथिंग रिवीजन वेज कि हाँ, हम सारा कवर करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, सारे क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, जो भी अच्छे अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ताकि बच्चे ने अगर थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट्स को नहीं पढ़ा है या कहीं उसको दिक्कत है तो मैं सब क्लियर कर दूं। तो ये बैच फुल फ्लैश उस बच्चों के लिए होने वाला है जिनका मई 2026 में एग्जाम है और सब कुछ कर वाले हैं। लेकिन मेरे बच्चे, टारगेट एक ही, अकाउंट्स में 100 में 100, हाँ मेरे बच्चा, 100 में से 100। और अगर ओवरऑल देखूं तो मुझे चाहिए रैंक मेरे बच्चे की। तो मेरे बच्चा रेडी है? एक बार जल्दी से कमेंट भरो और मुझे बताओ, सर हाँ जी हम आरंभ करने के लिए शुरुआत करें जी? रेडी? और अगर रेडी है तो मेरे साथ मेरे बच्चे दिल थाम के बैठ जाओ, बहुत मजा आने वाला है। मैं आपको फिर से एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं, फिर से हम वही पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाई करेंगे, क्लासेस करेंगे, सब कुछ करेंगे, लाइव सेशन, मैराथन, सब मई 26 फोड़ देंगे। जी हाँ, जैसे जनवरी 26 में मचाया था, अपन मई 26 में भी बढ़िया से काम फैलाने वाले हैं। तो दुनिया में जहां में जो बच्चा है जिसका मई का एग्जाम है, जाओ बच्चे को फैला दो कि भाई शुरू हो गया आरंभ। क्लियर है? अनुसर शुरू हो गए हैं, टीम शुरू हो गई है, डेसिलाइन शुरू हो गए हैं कि भैया अब अपने बच्चे को मई 26 में मचाना है। तो मेरे बच्चे, जल्दी से पहले लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर लो कि सर जी लेट्स बिगिन। क्लियर है? तो शुरुआत करते हैं बच्चों। आज का हमारा पहला सेशन, पहली वीडियो, पहला चैप्टर, ऑफ कोर्स शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन मेरे बच्चों। जी मेरे बच्चों, तो देखो चैप्टर है हमारा, जो हम पहले चैप्टर उठाने वाले हैं वो है बीआरएस। देखो मैं एक सीक्वेंस बता दूं कि हम लोग पहले वही टारगेट फॉलो करेंगे कि मुझे ना पहले कुछ इजी चैप्टर कराने, फिर कुछ मेन चैप्टर कराने और फिर कुछ लास्ट में बचे हुए चैप्टर। जैसे इजी मतलब कि हम जो एग्जाम के विद इन 1 आवर क्या करने वाले हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट 1 आवर में क्या करने वाले हैं, और नेक्स्ट लास्ट आवर में क्या करने वाले हैं। 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे के पेपर को हम कैसे कैसे किन किन चैप्टर्स पे वर्क करने वाले हैं। तो मैं उसी स्ट्रेटेजी से अपने बच्चे को काम करूंगा। जैसे स्टार्टिंग में हम कहीं ना कहीं उठाएंगे पहले इजी से, जैसे बीआरएस स्कोरिंग चैप्टर है, इजी भी है और बच्चे को यहां से अकाउंट्स की बढ़िया सी फील भी आ जाती है। फिर ऐसे ही बीआरएस उठा लिया, आरओआई उठा लिया, डेप्रीशिएशन उठा लिया, मेरे बच्चे सिंगल एंट्री उठा लिया। मान लो सिंगल एंट्री भी छोटे में रखूंगा कि स्टार्टिंग में कर सकते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज उठा लिया, ठीक है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इन्वेंट्री उठा लिया अगर मन करा तो। सर जी ये चैप्टर को पहले हम खत्म कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अपन बड़े बड़े चैप्टर पाएंगे, जैसे कि सर कंपनी अकाउंट उठा लो, बढ़िया। सर जी पार्टनरशिप उठा लो, बढ़िया। सर जी फाइनल अकाउंट उठा लो, बढ़िया। क्लियर है? सर जी एनपीओ उठा लो, बढ़िया। बात समझ आ रही है? और फिर लास्ट में अपन जो बचा कुचा पार्ट बचेगा, मान लो जो भी अगर मेरे पास बचा कि सर ये जो थ्योरी व्योरी है ये करा दो, सर जो ट्रू एंड फॉल्स है वो करा दो, सर और भी जो भी आपको ठीक लग रहा है, जो अपने अकाउंटिंग प्रोसेस वगैरह है, कैश बुक वगैरह है, ट्रायल बैलेंस वगैरह है, ये सब करा दो। तो मेरे बच्चे यहाँ पे अपन ये कर देंगे। तो इसका मतलब है ये कि मैं फुल फ्लैश 100% आपकी कवरेज करने वाला हूं। पर शुरुआत हम आराम से करने वाले हैं, एग्जाम ओरिएंटेड, कि सर पहले मेरे बच्चे को क्या पढ़ना चाहिए जिससे उसका कॉन्फिडेंस आए। अगर ये वाला पार्ट पढ़ लिया तो ऑलमोस्ट हम 40 to 50 मार्क्स कवर कर जाएंगे। फिर 1 घंटे में हम लोग जो मेन चैप्टर्स है उसमें आराम से 40-50 कवर कर जाएंगे, तो 80-90 पेपर तो वैसे हो जाएगा। फिर ट्रू फॉल्स वगैरह पे टाइम लगा के बच्चे को निपटा के टाटा बाय बाय कर दूंगा कि भाई चल भाई आरंभ के साथ अब प्रचंड मचा दे। ठीक है, चलो।
तो पहला चैप्टर सर आज हम शुरू करने वाले हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आराम से, तुम्हें पता है अब मैं कोई पुराना, मतलब मैं कहूँ तो कि मैं नया तो हूँ नहीं सर, आपको पता है कि मेरा टीचिंग स्टाइल क्या है। ऑफ कोर्स हम रिवीजन में क्या करते हैं, पहले हम कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग करते हैं बढ़िया से, एक एक कॉन्सेप्ट को मैं बढ़िया से समझाऊंगा। और अभी मेरे पास टाइम है तो ऐसा भी नहीं है कि मुझे जल्दी जल्दी निपटाना है, आराम से हौले हौले करेंगे, ठीक है। अगर आप मेरा जीएनजी वाली सीरीज देखोगे या शायद उससे पहले भी अगर बीआरएस देखोगे तो मैंने आपको पॉइंट वाइज कराया था कि भैया ये रे 50 पॉइंट और 50 के 50 पॉइंट मेरे साथ बना दो और आपके हर एक पॉइंट में दिक्कत खत्म। लेकिन अभी आराम से, अभी हम प्रॉपर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, प्रॉपर बीआरएस को समझेंगे और फिर बात करेंगे, ठीक है। तो चलो जी शुरुआत करते हैं हम लोग। मैं आपके साथ थोड़ी बातें शुरू करता हूं, ठीक है। नॉर्मली देखना मेरे बच्चे, जब भी हम बीआरएस की बातें करते हैं तो नॉर्मली होता क्या है कि हमारे सामने जब भी कोई बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस में जो भी अगर किसी बिजनेस को बैंकिंग ट्रांजैक्शन करनी है, शॉर्ट में करूंगा बेटा, थोड़ा सा रिवीजन मोड होगा कि अगर मेरा बिजनेस है और मेरे बिजनेस को अगर कोई ट्रांजैक्शन करनी है, सामने वाला मेरा चिंटू आया और कहता है चिंटू सर 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 मुझे सामान खरीदना है आपसे, तो मैं सामान बेचने के लिए रेडी हूं। अब चिंटू के पास दो ऑप्शन है, या तो पेमेंट बाद में दे देगा, चल कोई बात नहीं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन बात करो बाद में, अभी मुझे करनी नहीं है, या अगर वो अभी पेमेंट करना चाहता है बोले तो कैश ट्रांजैक्शन। तो पेमेंट करने के भी दो ऑप्शन है। बच्चे को लगता है कैश ट्रांजैक्शन मतलब कैश में पे करेगा, नहीं, वो मुझे कैश भी दे सकता है और वो मुझे ऑनलाइन यूपीआई पेमेंट करो, पेटीएम करो, फोन पे करो, गूगल पे करो, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है सर। लेकिन उसके लिए मुझे उसे एक क्यूआर कोड, एक बैंक अकाउंट डिटेल देनी ही पड़ेगी। तो अगर मैं किसी भी पर्सन से एज अ बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लिए किसी से भी बैंक में पैसा लेना या बैंक में पैसा देना चाहता हूं तो मेरी इनिशियली रिक्वायरमेंट है कि मुझे बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने के लिए बेटा एक बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, एक बैंक में जाना पड़ेगा और वहां पे अपना बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। डिटेल क्लास में हमने एक एक पे बात करी थी, बट अभी मैं रिवीजन कर रहा हूं बेटा। बैंक अकाउंट कई तरीके के होते हैं। जब मैं बैंक से पूछूंगा, मैं बैंक के पास जाऊंगा, एचडीएफसी बैंक, जी मुझे बताओ मेरे को अकाउंट खुलवाना है, मैं कौन सा अकाउंट खुलवाऊं, तो बैंक मेरे सामने कई लंबी चौड़ी लिस्ट रख देगा भाई, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी अकाउंट, आरडी अकाउंट, डीमैट अकाउंट, फलाना अकाउंट, ढिकाना अकाउंट, मतलब कौन सा अकाउंट खुलवाऊं। तो सर मुझे तो डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस करनी है, मुझे डेली किसी से पैसा लेना है, मुझे डेली किसी को पैसा पे करना है, तो मुझे बैंक को जो अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, दिस इज करंट अकाउंट। ओ, अगर मैं अपना सीए अनुज सिंह तोमर, मैं अपने नाम पे अकाउंट खुलवाऊंगा, बिजनेसमैन, तो सेविंग अकाउंट। अगर मैं अपने बिजनेस का खुलवाऊंगा, डेसीलाइन सीए अकाउंट खुलवाऊंगा, तो भाई फिर मुझे खुलवाना पड़ेगा करंट अकाउंट। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? हाँ सर, डिपॉजिट अकाउंट वगैरह वो सब बाद में करेंगे। तो अपन का ये है कि अगर बिजनेस में ट्रांजेक्शन करनी है, कौन सी, बैंकिंग, बैंक में पैसा लेना है, बैंक में पैसा देना है, तो बैंक में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, कौन सा मेरे बच्चे, करंट अकाउंट। क्लियर है? अब होगा क्या, अब होगा ये कि मेरे बाबू, मेरे बच्चा, मेरा सोना, जब बिजनेस बैंक की ट्रांजैक्शन करेगा, किसी से भी बैंक के थ्रू पैसा लेगा या पैसा देगा, तो वो अपने यहां पे सारी बातों का, सारी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बनाएगा। और रिकॉर्ड के लिए बेटा कैश में पैसा या बैंक में पैसा, कहीं भी आए कहीं भी जाए, हम बनाते हैं कैश बुक। क्या बनाते हैं? कैश बुक। और बेटा कैश बुक भी आपने अच्छे से पढ़ा, नहीं पढ़ा तो पढ़ा दूंगा मैं, डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें एक कॉलम कैश का होता है और एक कॉलम बैंक का होता है। इसका मतलब मैं एज अ बिजनेसमैन अपने बिजनेस से जो भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन हुई है उनके सारे चिट्ठे, सारे हिसाब किताब कहां रखूंगा? कैश बुक के बैंक कॉलम में, कि बैंक में कितना पैसा आया, बैंक में कितना पैसा गया। लेकिन ये बताओ, ये जो एचडीएफसी बैंक है जिससे मैंने अकाउंट खुलवाया, क्या ये मेरे ब्याह पे कुछ नहीं करेगी? क्या इसके पास मेरा ही अकाउंट हो गया? मेरे जैसे करोड़ों अकाउंट होंगे, करोड़ों अकाउंट होंगे, तो क्या वो अपने यहां पे कोई रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करेगी? बिल्कुल करेगी। कल को मैं उस पर चढ़ ना जाऊं कि भाई साहब ऐसा है, मेरा पैसा आया था, क्यों नहीं आया आपके अकाउंट में, तो वो भी मेरे ब्याह पे अकाउंट मेंटेन करेगी, रिकॉर्ड मेंटेन करेगी कि भाई इस बंदे का, इनका जो जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसका हिसाब किताब मैं भी रखूंगा। लेकिन बैंक क्या करेगी? बैंक बनाएगी, अगेन रिकॉर्ड बनाएगी बैंक भी, लेकिन बैंक बनाएगी पासबुक। ओ, हम बैंक के पास अपनी पासबुक लेके जाएंगे और बैंक के यहाँ पे एंट्री होगी, एक सिस्टम लगा होगा उसमें एंट्री करेगी। तो एंट्री मैं नहीं कर रहा, बैंक अपने अपने रिकॉर्ड से मेरे यहाँ पे एंट्री कर रही है। या फिर इसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो, तो आप बोलोगे बैंक स्टेटमेंट। क्या बोलोगे? बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, तो एक मेरे पास कैश बुक है, एक मेरे पास पासबुक है। बेटा जल्दी बताओ, कैश बुक कौन बनाएगा? बिजनेस। मेरा बच्चा शांत बैठा, सुस्त बैठा एकदम, कह रहा भैया अब तो वीडियो चलेगी, चलती रहेगी, कमेंट करेगा नहीं, मेरे को मजा नहीं आएगा। कमेंट करो भाई जल्दी से, बताओ। बिजनेस कैश बुक और बैंक पासबुक। लेकिन बेटा ट्रांजेक्शन अलग अलग है क्या?
ट्रांजैक्शन तो सेम है, चाहे मैं पैसा लूं चाहे मैं पैसा किसी को दूं बैंक से, मैं अपने यहाँ पे रिकॉर्ड करूंगा और बैंक में अपने यहाँ पे रिकॉर्ड करेगी। ये तो वही वाली हिसाब किताब हुई, मेरे बच्चे ने फीस दी, मैंने अपने यहाँ रिकॉर्ड करी, बच्चे ने अपने यहाँ रिकॉर्ड करी, पर फीस तो सेम है, जितना मुझे रिसीव हुआ उतना ही उसने पे किया। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो जब ट्रांजेक्शन सेम है तो बेटा मेरे बच्चे, मेरे लाल, इन दोनों का बैलेंस भी सेम होना चाहिए। किसी भी दिन उठाऊं और रात के बैठ जाऊं कि एक काम करो, जो मेरा कैश बुक में बैलेंस आ रहा है और मेरा पासबुक का बैलेंस है जरा मैच करते हैं, तो ये तो मैच होना चाहिए, ये तो मैच होना चाहिए, पर कुछ रीजंस हैं, पर ड्यू टू सम रीजन, अभी बात कर लेंगे क्या है, कुछ रीजंस की वजह से कई बार इनमें डिफरेंस आ जाता है। इनमें क्या आ जाता है? डिफरेंस। अगर डिफरेंस आता है, इफ डिफरेंस अराइजेस, तो बेटा हम क्या करेंगे? हम हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे कि आ रहा है डिफरेंस, आने दो? नहीं सर नहीं। चार्टर्ड अकाउंटेंट जी, सीए साहब, हम करेंगे एक स्टेटमेंट बनाएंगे, और स्टेटमेंट बनाएंगे क्यों? टू रिकंसाइल इस स्टेटमेंट, इस डिफरेंस को खत्म करने के लिए जो भी है उसे एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसका नाम क्या है? BRS, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो होप सो आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया, बढ़िया से समझा दिया मैंने। बेटा अगर मुझे बैंकिंग ट्रांजैक्शन करनी है तो मुझे अपने यहाँ पे एक बैंक में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अब मैं बिजनेस अपने यहाँ रिकॉर्ड मेंटेन करेगा कैश बुक में, बैंक अपने यहाँ मेंटेन रिकॉर्ड करेगी पासबुक में, पर दोनों बुक में ट्रांजैक्शन सेम है तो बैलेंस भी सेम होना चाहिए। पर कुछ रीजन है जिनकी वजह से कई बार डिफरेंस आता है, और उन डिफरेंस को ठीक करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसका नाम है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो इस चैप्टर में मैं आपको वो डिफरेंसेस ठीक करवाने वाला हूं। चलो बाय बच्चे, ठीक है, बढ़िया सर, बढ़िया 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 सर, आगे चलते हैं। ठीक है, आ जाओ आगे चलते हैं। अब क्या है सर? डिफरेंसेस के रीजन क्या है? रीजन ऑफ डिफरेंसेस, 3 रीजन है मेरे बच्चे, अगर आप आराम से देखो 3 रीजन है, फटाक से देखो। रीजन नंबर 1, सबसे पहले हम बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। रीजन नंबर 1 टाइमिंग डिफरेंस, रीजन नंबर 2 एरर, और रीजन नंबर 3 सर बैंकिंग ट्रांजैक्शन। रीजन नंबर 3 बैंकिंग ट्रांजैक्शन। अब मतलब क्या है मेरे बच्चे? मतलब क्या है? मतलब ये है कि भैया 3 वजह हैं जिनकी वजह से आपके कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आ सकता है। आराम से समझेंगे मेरे बच्चे, एक एक बच्चा मेरा समझेगा, ठीक है? आराम से देखो सर, देखो हमारा क्वेश्चन थोड़ा पुराना जमाने का है। आजकल यूपीआई, फोन पे, पेटीएम, बच्चा फोन लेके घूम रहा है, पर हमारा क्वेश्चन अभी भी वहीं अटका हुआ है, चेक की कहानी पे। कहां अटका है? चेक की कहानी पे। तो होता ही है कि सर जनरली जब भी मुझे चेक, मान लो मुझे पैसा आना है, मुझे किसी से पैसा लेना है, आराम समझो, बैठ जाओ, रिलैक्स होके बैठ जाओ बेटा। रिवीजन तो ये रिवीजन और ये मेन बैच का बीच का बैच है ना। मैं इसे रिवीजन बोलूंगा कि भैया एकदम मैं रिवाइज ही करा रहा हूं, ना मैं ये भी बोलूंगा कि मैं बिल्कुल जीरो से ही पढ़ा रहा हूं, पर मैं ऐसा पढ़ाऊंगा मेरे बच्चे चाहे जीरो से भी बैठा है ना तो उसको भी सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है? और रिवीजन वाले को अच्छा वाला रिवीजन मिल जाएगा कि भाई ऐसा कोई पढ़ा रहा है जो बिल्कुल तरीके से पढ़ा रहा है, बस भगा नहीं रहा है, खत्म नहीं कर रहा है कंटेंट को। तो आराम से बैठ जा, रिलैक्स हो जा, बिल्कुल आराम से बैठ जा, ठीक है? पक्की बात है, बस ज्यादा नहीं, एक लाइक चाहिए और एक शेयर चाहिए, दैट्स इट। उससे ज्यादा तेरे से कुछ नहीं चाहिए, बस पढ़ मेरे साथ बैठ के। कह रहा सर चेक है, ठीक है, हमने चेक लिया था, मान लो मुझे आपसे 10,000 रुपए लेने थे, मैंने कहा बेटा पैसे दे दे, पेमेंट पेमेंट पेमेंट। हाँ भाई, आपने कहा कैश तो नहीं है, चेक चलेगा? मैंने कहा चलेगा, दौड़ेगा, कोई टेंशन नहीं है। आपने मुझे चेक दिया, मुझे चेक रिसीव हुआ, अब ये चेक मैं रख के बैठूंगा, अपने आप पैसा आ जाएगा क्या? नहीं, ये चेक मैं बैंक में जमा कराऊंगा। तो मैंने चेक डिपॉजिट करा, मैंने चेक डिपॉजिट करा, मान लो आज डेट कितनी है सर? आज डेट है, मान लेते कोई भी रैंडम डेट उठा लेते हैं, 10 फरवरी, ठीक है ना? 10 फरवरी इज माय डेट, ठीक है? अब ये चेक मैंने जमा किया, ठीक है, क्लियर है? ये चेक मैंने जमा किया, पर ये बताओ 10 तारीख को मैंने चेक बैंक में जाके ड्रॉअर में डाल दिया, बैंक के जो चेक बॉक्स था उसमें चेक डाल दिया, पर क्या सेम डे चेक क्लियर हो जाता है? आप समझदार हो, पढ़ के आए हो। सर चेक हमने डाला, क्या सेम डे होगा? नहीं सर, चेक क्लियर होने में 2-3 दिन बैंक प्रोसेस टाइम लेता है, तो बैंक टाइम लगाएगा। तो इसका मतलब चेक डिपॉजिट हुआ 12 तारीख को, बट अगर देखा जाए तो चेक का अमाउंट जो क्लियर हुआ बेटा, वो क्लियर हुआ मान लो 13 तारीख को, 13 फेब को। अब पॉइंट ये 10,000 का चेक था, जल्दी जल्दी बताओ मेरे बच्चे, हमने जैसे ही, हमारी अकाउंटिंग कहती है एक्रूअल बेसिस, हम ये मानते हैं कि जैसे ही चेक गया, मान लो पैसा आ गया, आया ना आया पैसे से मतलब नहीं है, मेरे कंट्रोल से चीजें हुई, ट्रांजैक्शन इवेंट हुआ, मैं मान लूंगा भाई साहब पैसा आ गया। चेक जिस दिन मैं जमा करके आऊंगा, मैं अपनी कैश बुक में ऐड कर दूंगा 10,000, बोलो हाँ या ना?
पर बेटा बैंक मेरे हिसाब से चलती है, बैंक तो एक्चुअल कैश बेसिस पे चलती है, बैंक कैश बेसिस पे चलती है। इसका मतलब बैंक 10 तारीख को नहीं 13 तारीख को बैंक पासबुक में क्या ऐड करेगी 10,000, ठीक है, पक्की बात है। अब 13 तारीख को हम मैच करें, दोनों मैच होगा, बट व्हाट अबाउट अगर मैं कहूं 12 तारीख को मैच करें, तो 12 तारीख को हम रिकंसाइल करें, तो जल्दी बताओ मैच होगा या नहीं होगा? नॉट, ये रिकंसाइल नहीं होगा, डिफरेंस आएगा। क्यों? क्योंकि कैश बुक में होके बैठा है और पासबुक में नहीं हुआ, और इसका रीजन बोला जाए तो चेक इशूड, सॉरी चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर, अभी तक बैंक में वो चेक क्लियर नहीं हुआ। ओ सर, इसे कौन सा डिफरेंस बोलोगे? क्या ये मुझसे कोई गलती है? नहीं सर, हमारी और बैंक की टाइमिंग अलग अलग है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की। मेरी जो टाइमिंग है वो एक्यूरल बेसिस है, मेरी बोलो तो बिजनेस की टाइमिंग जो है वो एक्यूरल है, और जो बैंक की टाइमिंग है वो कैश है, तो दोनों की टाइमिंग अलग अलग है, दैट्स व्हाई डिफरेंस आ रहा है, दिस इज टाइमिंग डिफरेंस, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं टाइमिंग डिफरेंस क्लियर है, और टाइमिंग डिफरेंस में दो ही चीज याद रखोगे बेटा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। मैंने चेक दिया तुरंत माइनस, पर अभी तक वो बैंक में पहुंचा नहीं है, तो माइनस बैंक ने नहीं किया, बैंक का माइनस करेगी जब एक्चुअल में प्रेजेंट होगा। तो ये दो चीजें हैं जो आप बोलते हो टाइमिंग डिफरेंस, मैं लिखूंगा नहीं, रिवीजन यहां पे मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो दो मेन रीजन है बेटा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, दीज आर टाइमिंग डिफरेंस। अच्छा, दूसरी बात बेटा, मैंने चेक जमा किया, ठीक है, चेक क्लियर भी हो गया, भाई मैं 15 फरवरी को बैठा हूं, तो 15 फरवरी को तो दोनों मैच होना चाहिए, क्योंकि चेक डिपॉजिट हुआ, चेक क्लियर भी हो गया। बट मैं कह रहा हूं कि मैंने 10,000 की जगह बेटा, मैंने 10,000 की जगह 1,000 लिख दिया। ओ, या मैंने नहीं, बैंक ने गलती कर दी, या गलती क्या बोलूं, बैंक ने रिकॉर्ड ही नहीं किया, या मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, या डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट की जगह डेबिट, वट एवर द पॉइंट इज कि गलती हो गई। कोई टाइमिंग नहीं है सर, मैंने भी कर दिया, बैंक ने भी कर दिया, पर हम दोनों में से एक ने गलत कर दिया, एक ने गलत कर दिया, आइदर बैंक ने बोले तो पासबुक में, या फिर आइदर बिजनेस ने बोले तो कैश बुक में। तो ये भी डिफरेंस का रीजन है, ठीक है। दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन। ये क्या होता है मेरे बच्चे? ये होता है, ऐसे मानो बेटा, मेरे बच्चे, मेरे लाल, ऐसे मानो हम बड़े आदमी, ओहो हो सर, हम बिजनेस कर रहे हैं और हम बड़े आदमी। क्या मतलब है सर? मतलब ये है कि भाई हमारा बिजनेस चल रहा है, हम डेली बिजनेस की बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं, और हमें आता है मैसेज, ओके, लेकिन हम बड़े आदमी, हम मैसेज देखते नहीं है। तो कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी हुई जो बैंक करके बैठा है। मान लो कस्टमर ने सीधा, मैं मोमोज खाने का गया और मैंने मोमोज की दुकान पे सीधा यूपीआई मारी, चटनी दबाई और एंट्री हो गई। अब वो मोमोज वाली दुकान वाले के अकाउंट में तो पैसा चला गया, पर उसके पास वहां पे आया मैसेज कि भैया योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय दिस अमाउंट, क्लियर है। बट वो बड़ा आदमी उसने एंट्री अपनी कैश बुक में इमीडिएटली नहीं करी, मतलब उसने वो मैसेज नहीं देखा। दोबारा सुनो, मैं इतनी सी बात कह रहा हूं कि बेटा कई बार ऐसी कुछ ट्रांजैक्शन होती हैं जो बैंक कर देता है, और बैंक हमें मैसेज करता है, और हमने अभी तक वो मैसेज देखा नहीं, क्योंकि हम बड़े आदमी। तो दैट मीन्स कि सिर्फ बैंक करके बैठा है, मैंने कुछ नहीं किया, बिजनेस ने कुछ भी नहीं किया। जैसे कि बैंक ने चार्जेस, क्या आपके घर लेने आएगी क्या? सीधा अकाउंट से माइनस, आपको मैसेज आएगा। बैंक आपको इंटरेस्ट देने घर आएगी क्या? नहीं, सीधा आपके अकाउंट में प्लस और आपको मैसेज आएगा। कस्टमर ने डायरेक्टली पैसा जमा किया, सीधा अकाउंट में प्लस और आपको मैसेज आएगा। बैंक ने आपकी कोई स्टैंडिंग ऑर्डर था, स्टैंडिंग ऑर्डर मतलब कई बार आप इंस्ट्रक्शन देते हो कि भाई ये ऑटो पेमेंट कर देना। आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया और ऑटो पेमेंट का सिलेक्शन कर दिया कि भैया हर महीने की 3 तारीख को पैसा कट जाएगा। आपने अपना फोन का रिचार्ज कराया, हर 5 तारीख को पैसा कट जाएगा। आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा 10 तारीख को कट जाएगा। तो दीज आर ऑटो पेमेंट। अब बैंक इसे स्टैंडिंग ऑर्डर बोलती है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बोलती है। तो इसका मतलब यह है कि बैंक सीधा क्या कर देगी, माइनस, और आपको मैसेज आएगा, और जब मैसेज आएगा तो आप बड़े आदमी, दैट मींस आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। क्लियर है? तो भाई ये डिफरेंस है, बिल्कुल डिफरेंस होगा। हाँ, अब प्लीज इसको अच्छे समझ लो। अगर मैं समझाऊं तो एक बार समझो। अगर मैं बोलूं, एक मिनट रुको, एक बार देखो, अगर मैं बोलूं सर ये वो गलती है, जनरली हम बोलते हैं कि बिजनेस ने कर दिया, हमने चेक इशूड, चेक डिपॉजिट कर दिया, पर बैंक ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। क्यों? क्योंकि बैंक में अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, यहां पे हम ऐसे बोलते हैं शॉर्टकट में, बिजनेस और बैंक, बिजनेस और बैंक दोनों ही करके बैठे हैं, पर एक ने गलती कर दी है, एरर बाय एनीवन।
किसी एक ने गलती कर दी है, दोनों ही कर दिए बट एक ने गलती कर दी है। यहां पर मेरे बच्चे बैंक ने तो कर दिया पर बेटा बिजनेस साहब आपने कुछ नहीं किया, तो दिस इज बैंकिंग ट्रांजैक्शन। तो डिफरेंस आएगा, या तो आप करके बैठे हो बैंक ने नहीं किया, या बैंक ने कर दिया आपने नहीं किया, दोनों ने कर दिया पर एक ने गलत कर दिया। तीनों रीजन में डिफरेंस आएगा और इस डिफरेंस को ही मैं ठीक करने वाला हूं। होप सो आपको बढ़िया से टाइमिंग डिफरेंस ठीक आ गए होंगे। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे एडजस्टेड कैश बुक में, तब दोबारा से इन डिफरेंसेस के बारे में बात करूंगा कि इसमें से कुछ बीआरएस में जाएंगे, कुछ एडजस्टेड कैश बुक पर। अभी के लिए मान के चलो सारे बीआरएस में। ठीक है, अब आ जाओ। अब अगली बात नंबर 3। सर हमारे पास दो बुक है, एक है मेरे बच्चे कैश बुक, एक है मेरे पास कैश बुक और एक है मेरे पास पासबुक। अब इनके बैलेंस समझो, इनके बैलेंस समझो। देखो नॉर्मली समझो, बिल्कुल लल्लू लैंग्वेज में समझाता हूं। कैश बुक की दो साइड होती है मेरे बच्चे, एक होती है डेबिट, एक होती है डेबिट और एक होती है क्रेडिट। अगर आप ध्यान समझो, कैश बुक हमारी अकाउंट्स है, कैश बुक हमारी एक तरह की अकाउंट्स है और कैश हमारी एसेट है, बैंक हमारी एसेट है। तो हमारा रूल सिंपल लगता है, डेबिट मतलब पैसा आएगा, दिस इज रिसीप्ट साइड, दिस इज रिसीप्ट साइड, और क्रेडिट मतलब पैसा जाएगा, दिस इज पेमेंट साइड। तो जब भी आपको बोलता है डेबिट बैलेंस, इसका मतलब है रिसीप्ट साइड ज्यादा है, मतलब पॉजिटिव है। और अगर आपको बोल रहा है पे क्रेडिट पेमेंट बैलेंस, तो इसका मतलब पेमेंट साइड ज्यादा है, मतलब नेगेटिव है। बात खत्म। योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड इन कैश बुक मतलब प्लस हुआ, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड इन कैश बुक मतलब माइनस, प्लस। सिंपल सी बात है। तो डेबिट मतलब प्लस, क्रेडिट मतलब माइनस। अगर कैश बुक का डेबिट बोलो तो प्लस है, कैश बुक का क्रेडिट बोले तो माइनस है। पर बैंक हमसे उल्टा चलती है। लॉजिक क्लास में दिया था मैंने, अभी सीधा रिवीजन मोड में बात करेंगे। बैंक हमसे उल्टा चलती है। बैंक के भी दो बैलेंस हैं, एक है डेबिट और एक है क्रेडिट, पर बैंक हमारे तरीके से नहीं चलेगी। बैंक का क्रेडिट मतलब रिसीप्ट होता है, क्रेडिट मतलब रिसीप्ट होता है और डेबिट मतलब पेमेंट होती है। तो याद रखना सर, पेमेंट अगर डेबिट दिखाए तो माइनस और क्रेडिट बैंक के हिसाब से लिखा है तो प्लस। याद रहेगा? हाँ भाई याद रहेगा। इसको हम एक और नाम से बोल देते हैं, इसको फेवरेबल बोल देते हैं, इसको अनफेवरेबल बोल देते हैं, या ओवरड्राफ्ट बोल देते हैं। अच्छा, ऐसे इसको भी नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव को अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट। मतलब ओवरड्राफ्ट मतलब तो चाहे किसी का भी बैलेंस हो बेटा, ऑलवेज नेगेटिव। ओवरड्राफ्ट तो चाहे कैश बुक का बोले या पासबुक, दोनों ही नेगेटिव है। फेवरेबल मतलब पॉजिटिव और अनफेवरेबल मतलब नेगेटिव। बात खत्म। तो फेवरेबल पॉजिटिव होता है, अनफेवरेबल नेगेटिव होता है और ओवरड्राफ्ट ऑलवेज नेगेटिव होता है। बाकी डेबिट क्रेडिट याद रखना, अपन कैश बुक वाला याद रख लो, कैश बुक का डेबिट, बैंक का पासबुक का, कैश बुक का डेबिट बोले तो प्लस, क्रेडिट बोले तो माइनस। लेकिन बैंक का उल्टा होता है, बैंक का डेबिट बोले तो क्या, डेबिट बोले तो माइनस और क्रेडिट बोले तो प्लस। ठीक है सर, अगर आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लो। लाओ मेरे बच्चे, एक क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको आज, एक क्वेश्चन कराता हूं बढ़िया सा। ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर है 1, क्वेश्चन नंबर है 1 मेरे बच्चे, आराम से देखो। कह रहा फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 जून 2024। इसका मतलब क्या है? दिस इज कट ऑफ डेट, दिस इज कट ऑफ डेट कि 30 जून 2024 को मेरे लाल मेरे पीले हम खड़े हैं और इसके बाद हमें नजर नहीं आएगा। कल को वो बोले 5 जुलाई को ऐसा हो गया, 10 जुलाई को ऐसा हो गया, मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि मैं 30 जून को बीआरएस बना रहा हूं। तो 30 जून तक जो हुआ है, उसके बाद जो हुआ है वो मेरे लिए नहीं हुआ है। याद रखना इस बात को। ठीक है सर, कह रहा बीआरएस बनानी है, हमें सबसे पहले बैंक कॉलम दिया है कैश बुक का। बेटा हमारे पास कैश बुक है, देखो दोनों हो सकती है। अब ये रिवीजन मोड है तो इसलिए मैं ज्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं करूंगा। क्वेश्चन हमें कैश बुक में भी चेंजेस करवा सकता है, क्वेश्चन हमें पासबुक में भी चेंज करवा सकता है, बट हमें कैसे होगा? सपने आएंगे क्या? नहीं मेरे बच्चे, अगर कैश बुक लिखा होगा तो कैश बुक के हिसाब से काम करना है, पासबुक लिखा होगा तो पासबुक के हिसाब से। अभी कैश बुक लिखा है और कैश बुक का भी ओवरड्रॉन, ओवरड्रॉन मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। ओवरड्राफ्ट या ओवरड्रॉन लिखने का मतलब ही नेगेटिव है। 24,768 रुपए का नेगेटिव है। तो आ जाओ जी, एक सॉल्यूशन यहां से करते हैं। वैसे ये क्वेश्चन कब आया था? ये आया है जैन 2025 में। चलो भाई कोई मत नहीं, मजा आएगा। सर कैसे बनेगी बीआरएस? ले मेरे बच्चे ले, बीआरएस शॉर्ट में लिख रहा हूं, एज ऑन 30 जून 2000। बताओ कौन सी डेट थी? 30 जून 2024। फॉर्मेट के नाम पे अपन प्लस माइनस वाला ही फॉर्मेट फॉलो करेंगे। ये लो भाई, पर्टिकुलर प्लस माइनस। मजा आएगा बेटा, तेरे को बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा मैं। आराम से देखो, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? ओवरड्राफ्ट।
ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। बेटा ओवरड्राफ्ट बोला है मतलब प्लस या माइनस, माइनस सर जी माइनस। कितना माइनस है? 24,768। तो 24,768। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो भूल चूक माफ करना बच्चे, पहले बोल रहा हूं। ठीक है, चलो जी, पहला पॉइंट खत्म, बैलेंस डालना है, इससे ज्यादा दिक्कत नहीं। अब शुरू करते हैं बीआरएस। मेरे बच्चे सर आपने तो बताया नहीं कौन सा प्लस होगा। बेटा रटना क्यों है, रटना क्यों है, आ जाना मेरे साथ, क्वेश्चन से ही सीखते हैं सब कुछ। चल शुरू हो जा मेरे साथ, बता। कह रहा बैंक चार्जेस हैं अमाउंटिंग टू ₹350 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। कह रहा है भैया कुछ बैंक ने चार्जेस काटे हैं, ऑफ कोर्स बैंक ने माइनस कर दिए होंगे, बट उनका नामो निशान हमारी कैश बुक में नहीं है। भाई हाँ जी, हाथ आगे कर ले, शुरू हो जा। ऐसे ही सिखाया था लाइव क्लास में भी, और वैसे भी सीख ले। ये रही कैश बुक और ये रही पासबुक, जल्दी बता। ये रही कैश बुक और ये रही पासबुक। अब बैंक ने क्या कर दिया? माइनस। भाई चार्जेस हैं तो प्लस तो किए नहीं होंगे, माइनस। पर हमने कुछ नहीं किया, नील बटा सन्नाटा। अब हमारे पास कैश बुक है तो मैं जो चेंज करूंगा वो कैश बुक में करूंगा। कसम खाओ, जो करेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं करेंगे, मतलब कैश बुक में ही चेंज करेंगे। ठीक है, तो बैंक माइनस करके बैठी है, मैं कुछ नहीं करके बैठा हूं, नारियल का इंतजार कर रहा है। क्या कर? माइनस कितना, ताकि बराबर हो जाए। तो 350 रुपए माइनस कर दे बेटा। क्यों? क्योंकि बैंक ने चार्जेस माइनस कर दिए। बैंक चार्जेस, ठीक है, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सर ये जो अंदर लिखते हैं ये आप जैसा लिख रहे हो वैसे ही लिखना जरूरी है क्या? नहीं मेरे बच्चे, बस हिंट देनी होती है, ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है। और अगर तुझसे कोई पूछे तो मैं यही बता दूं बेटा ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन है। ठीक है, याद रखना, एक एक पॉइंट पे हम बात भी करते जाएंगे कि कौन सी गलती क्या है। ठीक है, इससे क्या होगा सर? इससे फायदा मिलेगा हमें एडजस्टेड कैश बुक में। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। आगे क्या है? कह रहा है सर जी चेक था 88,668 का, इशू किया था हमने, इशू मतलब दिया था। तो हमने जैसे इशू किया होगा नॉर्मली माइनस कर देते हैं। अभी आगे चलते हैं। कह रहा है बिफोर 30 जून 2024 बट नॉट येट प्रेजेंटेड, अभी तक बैंक में लगा ही नहीं। तो भाई साहब हेलो, हमने चेक इशू करा, हमने तुरंत उठा के माइनस कर दिया होगा, पर बैंक में अभी तक प्रेजेंट ही नहीं हुआ। तो भैया बैंक को तो हाथ नहीं लगा सकते, हम खामा खा माइनस करके बैठे हैं। क्या करेंगे बेटा, बोलना। प्लस कितना? 88,678। तो 88,678 प्लस। क्यों? क्योंकि सर जी चेक इशूड, हमने चेक इशू करा बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है, आगे आ जा। फोर्थ पॉइंट कितना इजी है, 10 नंबर का क्वेश्चन। आ जा जल्दी आगे। कह रहा है एक पेमेंट थी 4,590 की। अच्छा, पेमेंट मतलब पैसा गया, पेमेंट मतलब पैसा गया। 4,500 रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, हमने रिकॉर्ड करा, पर ऐसे एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम। मजा आ जाता है इस पॉइंट को पढ़ के, मेरे को ये मजा आ जाता है पॉइंट पढ़ के। वो कह रहा है हमने कैश बुक में रिकॉर्ड करा, पर ऐसे जैसे उसमें कोई बैंक कॉलम है ही नहीं। देखो उसने बोला हमने पेमेंट करी, मजे की बात है उसने बैंक को मना नहीं किया, तो इसका मतलब पेमेंट तो बैंक में हो गई होगी। पर हमने अपने गलती कर दी, पता है क्या गलती कर दी? हमने कैश बुक में उसे रिकॉर्ड तो किया, पर बैंक कॉलम ने में ना करके कैश कॉलम में कर दिया। मतलब हमने ये पेमेंट मान ली कि ये जो वन पेमेंट है ये कैश में हुई होगी, जबकि ये एक्चुअल में पेमेंट बैंक से हुई है। ठीक है सर, कहां लिखा है बेटा? अगर ये लाइन लिख रहा है तो इसका इंडिकेशन ही ये है कि ये पेमेंट बैंक से हुई थी, पर हमने उसे ऐसे माना कि वो बैंक में नहीं हुई, कैश में हुई। तो बेटा हम तो रिकंसिलेशन बैंक कॉलम से पासबुक का कर रहे हैं। अब जब आपने बैंक कॉलम में रिकॉर्ड ही नहीं किया तो मेरे लिए वो कैश बुक में ही रिकॉर्ड नहीं हुआ। ओ सर, ये आपको खेल रहा है आपके साथ रिकॉर्डेड, एक्चुअल में रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, क्योंकि करेक्ट रिकॉर्डिंग तो बैंक कॉलम में होनी चाहिए थी। अब बैंक कॉलम में अगर रिकॉर्ड नहीं हुआ तो मेरे लिए वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो हुआ क्या सर? हमने पेमेंट करी, हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, जबकि बैंक ने कर दिया होगा। अब मैं गलती करके बैठा हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मैं ठीक क्या करूं? बैंक को हाथ लगाऊं? नहीं, मैं अपनी गलती सुधारता हूं और मैं अपने बैंक कॉलम में क्या कर देता हूं? माइनस कितना? 4,590। 4,590 पेमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम, नॉट रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। ठीक है, तो बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं हुआ। ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, बाकी आगे चलते हैं। 5वां पॉइंट आ जाओ। ठीक है, रिपीट कर दूंगा मैं लास्ट में, आराम सुनते रहना। 4 पॉइंट करा दिए मैंने। 5वां कह रहा है कंपनी ने पे करें 15,500 एक क्रेडिटर को, मतलब हमने फिर रोकड़ा पे किया, पैसा दिए जा रहे हैं अंधा। ठीक है, पे करा। कह रहा लेकिन सामने वाले ने कैश डिस्काउंट दे दिया 2%। ओहो हो, बहुत बढ़िया। तो 15,500 का 2% निकालू। कैलकुलेटर मेरे पास कहाँ है? फोन में ही कर लेता हूं अभी मेरे बच्चे, है ना।
तो 15,500 का 2%, दिस इज 310 रुपए, 310 रुपए का डिस्काउंट है। तो 15,500 माइनस 310 रुपए अगर करूं तो एक्चुअल में मैंने जो पेमेंट करी होगी वो 15,190 की करी होगी। बोलना भाई ये तो डिस्काउंट मिल गया ना, तो इसका मतलब है 15,500 में से 310 रुपए का डिस्काउंट, तो एक्चुअल पेमेंट कितनी होगी 15,190। तो मेरे जो बैंक में माइनस हुआ होगा, मेरे जो पासबुक में माइनस हुआ होगा वो 15,190 हुआ होगा। पहले ये बात क्लियर है? दोबारा बोल, 15,500 का बिल था, पेमेंट थी, हमने एक 300 मतलब जो भी डिस्काउंट मिला 2% 310 रुपए का, उसको माइनस करके 15,190 की पेमेंट करी। लेकिन गलती से हमारे जो कैशियर है उसने कैशियर ने गलती से पूरा का पूरा अमाउंट ग्रॉस बोले तो 15,500 बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में डाल दिया। मतलब बेटा जल्दी देख ले, जल्दी देख, हमने 15,500 की पेमेंट करी जिसमें डिस्काउंट मिल गया, तो हमने तो 15,190 माइनस किया, पर बैंक ने पूरा बैंक में 15,190 माइनस हुआ, पर हमने पूरा 15,500 माइनस कर दिया, तो हमने तो ज्यादा माइनस कर दिया। हमने डिस्काउंट जो 310 रुपए मिला था वो भी नहीं लेके पूरा माइनस कर दिया, तो बेटा खामा खा क्यों ज्यादा माइनस कर दिया? दोबारा सुन ले, 15,190 की एक्चुअल पेमेंट है डिस्काउंट के बाद, तो बैंक ने तो उतना ही माइनस किया होगा, पर हम नालायक हैं, पूरा 15,500 माइनस करके बैठे, 310 ज्यादा माइनस करके बैठे हैं। क्या कर दूं? प्लस 310 प्लस। क्यों? क्योंकि हम लिखेंगे जो डिस्काउंट था वो नॉट रिकॉर्डेड, हमने डिस्काउंट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, पूरा का पूरा हमने माइनस कर दिया। ठीक है, पक्का, डन है, आराम से। छठा पॉइंट, मैं बाद में लास्ट में एक बार सारे पॉइंट रिपीट कर दूंगा। आजा भाई, आजा, पॉइंट नंबर 5 हो गया। 6 कह रहा एक डेबिट है 5,700 अपीयर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट, मतलब बैंक की पासबुक में 5,700 डेबिट मतलब बैंक का डेबिट मतलब माइनस, बैंक ने डेबिट मतलब माइनस। क्यों माइनस हुआ था? अच्छा पॉइंट है, क्योंकि एक अनपेड चेक था जिसे बैंक ने रिटर्न कर दिया ये लिख के कि भैया वो आउट ऑफ डेट है, उसकी एक्सपायरी हो गई। अच्छा, मतलब एक तरह का डिसऑनर हो गया, ठीक है। कह रहा चेक हैड बीन रीडेटेड बाय द कस्टमर, कस्टमर से हमने दोबारा चेक लिखवाया और फिर हमने दोबारा बैंक में जमा किया, कब? जुलाई 8 को। पर बेटा जुलाई 8 मतलब बीआरएस के बाद, तो वो तो हमारे लिए हुआ ही नहीं। इसका मतलब हुआ ही होगा कि हमने जब चेक जमा किया होगा तो हमने ऐड किया होगा। मान लो बैंक ने भी ऐड किया, मैं इधर देखता हूं, देखो यहां से देखो, सॉरी यहां देखना, ये रही कैश बुक और ये रही पासबुक, ठीक है। जब हमने ये चेक जमा किया, कितने का चेक था? ये चेक था 5,700 का। सबसे ज्यादा बच्चा अटकता है इस पॉइंट में, ध्यान सुनना। तो हमने 5,700 जमा किया होगा। अब ये ना क्वेश्चन में मिस्टेक है कि कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि भैया डेबिट किया, डेबिट तो तब होगा ना जब उन्होंने जब जमा किया होगा तब ऐड कर दिया होगा। बोलो हाँ है ना, उन्होंने भी ऐड कर दिया होगा, लेकिन उन्हें बाद में रियलाइज हुआ कि ये तो आउट ऑफ डेट है, तो उन्होंने इसे माइनस करके मेरे बच्चे जीरो कर दिया कि भैया ये हटाओ, ये खामा ये हटाओ। उन्होंने उठा के माइनस डेबिट करने का मतलब है खत्म कर दिया, लेकिन हमने अभी तक कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमने फिर से कस्टमर लिखवाया और फिर हमने 8 जुलाई को जमा करा, तो 8 जुलाई को ये ऐड हो गया होगा, 8 जुलाई को ये ऐड हो गया होगा। पर बेटा हम तो 30 तारीख को ही बैठे हैं, 30 जून तक, जल्दी बताओ, 30 जून तक तो यहां जीरो रखा है और यहां ऐड होके बैठा है, तो हम ऐड करके बैठे हैं, बैंक ने जीरो कर दिया, तो भाई खामा खा हम भी ऐड करके बैठे, माइनस करें, क्योंकि भाई बाद में हुआ ना, तो बात की बाद में देखेंगे। अभी 30 जून तक क्लियर नहीं हुआ, 30 जून तक हमारे अकाउंट में नील बटा सन्नाटा हो गया, तो हम क्यों ऐड करके बैठे हैं, माइनस कर देंगे। कितना? 5,700, 5,700 क्या लिखेंगे? चेक रिटर्न आउट ऑफ डेट मार्क होके वापस आ गया। तो बैंक ने माइनस कर दिया, डेबिट कर दिया, हमने नहीं किया था, हमने भी कर दिया। ठीक है बेटा, आगे आ जाओ। चलो भाई लास्ट पॉइंट, नहीं सेकंड, अरे अभी तो है। कह रहा चेक है डिपॉजिट किया था बैंक में, अब कोई मजा नहीं, अब तो खत्म। कह रहा चेक हमने जमा किया था लेकिन अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ, 45,788, नॉर्मल पॉइंट। हमने चेक जमा किया बेटा, जैसे ही जमा किया हमने ऐड कर दिया होगा, पर वो चेक अभी तक बैंक में क्लियर ही नहीं हुआ, तो हम खामा खा ऐड करके बैठे हैं जबकि पैसा अभी तक नहीं आया। क्या करें मेरे बच्चे? माइनस कितना? 45,789, 45,789, और क्या लिखेंगे इसे? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, अच्छा ठीक है। अगला आ जाओ, पॉइंट नंबर 8, बेटा जल्दी आ जाओ, ठीक है। कह रहा है डिविडेंड था
1980 रुपए का जो बैंक से कलेक्ट हुआ था बट रिकॉर्ड ही नहीं हुआ कैश बुक में। भाई सीधा डिविडेंड बैंक से, सीधा कंपनी ने सीधा अकाउंट में पैसा डाला, डायरेक्टली बैंक में आया, हमने कुछ नहीं किया। तो क्यों नहीं किया, कर दो ना भाई, बैंक ऐड करके बैठी है, आप किसका इंतजार कर रहे हो, ऐड करो। कितना, 1980 रुपए। ले भाई 1980 रुपए ऐड, क्यों, क्योंकि बैंक में पैसा आ चुका है, डिविडेंड ऐड, डिविडेंड कलेक्टेड, पर मेरे बच्चे ने कैश बुक में कुछ नहीं किया, तो भाई रिकॉर्ड कर दे, रिकॉर्ड कर दे, खत्म। आ जा पॉइंट नंबर 9, कह रहा है एक अमाउंट था 2340 रुपए का जो रॉन्गली, हो गलती हो गई भाई साहब, क्रेडिटेड बाय द बैंक, बैंक का क्रेडिट बोले तो प्लस, ऐसी गलतियां रोज हो भगवान, मुझे भी 2-4 गलतियां दी। बैंक ने गलती से 2340 रुपए हमारे अकाउंट में ऐड कर दिया, जिसकी हमें कोई बारे में पता नहीं था। कॉस्ट कैसे पता होगा, हमने थोड़ी ना, हमारा एक्चुअल में क्रेडिट थोड़ी ना था, बैंक ने गलती से ऐड कर दिया। अब गलती है तो है, बैंक ने ऐड कर दिया, अभी मैं गलती थोड़ी ना, अभी तो मैं बराबर करूंगा, तो बैंक ने ऐड कर दिया, बैंक को हाथ लगा नहीं सकता, अभी मुझे भी बराबर करने के लिए ऐड करना पड़ेगा। 2340 रुपए ऐड करो भाई, 2340 रुपए ऐड, क्या लिखेंगे, पॉइंट नंबर 9, अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड, रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक। तो बैंक ने गलती से क्रेडिट किया, हमें भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का, कह रहा है जून 25 2024 को क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, वो ओवरकास्ट है 6789 से, याद है ओवरकास्टिंग एरर। अभी समझा देता हूं, अगली क्लास में आके, अगले वाले लेक्चर में, मतलब इस वाले में तो डायरेक्ट कर दे रहा हूं, पर अगले वाले लेक्चर में कास्टिंग एरर अलग से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। कमेंट करना अगर आपको कास्टिंग एरर में दिक्कत होती है, तो अगले वाले लेक्चर में कास्टिंग एरर आते ही सबसे पहले डिस्कस करूंगा, बाकी अभी डायरेक्टली कर दे रहा हूं, ठीक है। अगले वाले लेक्चर में अपन कास्टिंग एरर से शुरुआत करेंगे। है क्या सर, पॉइंट क्या है, 6789 का कास्टिंग एरर है। अब क्या है कास्टिंग, देखो सबसे पहले मैंने क्या सिखाया बेटा, ओवरकास्ट है, आपने जो क्लासेस में सीखा होगा मैं दोबारा सिखा दूंगा, पर अभी ध्यान देना, ओवरकास्ट मतलब टोटल कम लगाया है, ज्यादा ज्यादा, तो अपन ठीक करने के लिए उसे क्या करेंगे, और बढ़ाएंगे क्या, नहीं माइनस। ध्यान सुनो, कास्टिंग एरर में अगर ओवरकास्ट है मतलब ज्यादा है, अंडरकास्ट है मतलब कम है, तो ओवरकास्ट ज्यादा है तो भी ठीक करने के लिए और बढ़ा दूं या कम करेंगे, कम। पर क्या कम करोगे, क्रेडिट साइड। अब कैश बुक की क्रेडिट साइड बोले तो पेमेंट साइड, और अगर पेमेंट को कम करोगे, पेमेंट को कम करोगे तो पेमेंट का बैंक बैलेंस से पॉजिटिव नहीं नेगेटिव रिलेशन है। पेमेंट कम करोगे बैंक बैलेंस बढ़ेगा, खुद सोचो ना, कॉमन सेंस लगाओ, पेमेंट कम करोगे बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो बेटा अपोजिट बोले तो अपन बीआरएस में प्लस मारेंगे, 6789 6789 प्लस करेंगे भैया ओवरकास्ट पेमेंट साइड, ओवरकास्ट पेमेंट साइड बोले तो क्रेडिट साइड, तो बेटा इसलिए उल्टा चलेगा। कोई बात नहीं, अगर समझ आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो अगली क्लास में अपन कास्टिंग एरर पे प्रॉपर तरीके से डिस्कशन करने वाले हैं। फिलहाल के लिए मैं टोटल लगाता हूं, ठीक है। पहले एक बार प्रॉपर चेक कर ले, देखो ध्यान से, सबसे पहले एक बार रिवाइज करा देता हूं मैं, जल्दी बताओ मेरे बच्चे। सबसे पहले हमने क्या करा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस था, उठा के क्या करा, माइनस। फिर कहता था बैंक चार्जेस, हमने रिकॉर्ड नहीं करे, बैंक ने माइनस कर दिए थे, तो बैंक ने माइनस कर दिए थे, हमने नहीं किए, हमने माइनस कर दिया। फिर कह रहा था चेक इशू हुआ, तो हमने माइनस कर दिया होगा, पर बैंक में अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, तो हम खामा माइनस करके बैठे, इसलिए प्लस कर दिया। फिर पेमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम, मतलब एक पेमेंट करी थी हमने, पेमेंट बैंक से हुई तो बैंक ने माइनस कर दिया, पर हमने ऐसे रिकॉर्ड करा जैसे बैंक कॉलम है ही नहीं, तो मतलब हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो बैंक ने माइनस कर रखा है, हमने माइनस नहीं किया, इसलिए हमने अब माइनस कर दिया। डिस्काउंट था, हमने 15,500 की पेमेंट करी थी, पर 310 का डिस्काउंट मिला, तो एक्चुअल पेमेंट हुई 15,190, लेकिन हमने पूरा का पूरा 15,500 माइनस कर दिया, तो हमने ज्यादा माइनस कर दिया, तो उठा के 310 रुपए प्लस कर दिया, ठीक है। चेक रिटर्न आ गया, वापस हो गया, एक तरह का डिसऑनर, तो हम ऐड करके बैठे, बैंक ने माइनस कर दिया, हमने माइनस नहीं किया, हमने भी अब माइनस कर दिया। चेक डिपॉजिट किया था बट अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ, तो हम ऐड करके बैठे, पर अभी तक पैसा आया नहीं, तो खामा खा ऐड करके बैठे, क्या कर दिया, माइनस। डिविडेंड कलेक्ट हुआ, बैंक में पैसा आ चुका है, हमने अभी तक कुछ नहीं किया, तो हमने भी अपने में बढ़ा के प्लस कर दिया। बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, बैंक ने क्रेडिट कर दिया मतलब बैंक ने ऐड कर दिया, भले ही बैंक ने गलती की हो, पर हमें भी उसके बराबर करने के लिए अभी ऐड करना पड़ेगा। और लास्ट ओवरकास्ट था, तो बेटा ज्यादा हो रखा था, कम करेंगे, लेकिन अगर पेमेंट कम करोगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो इसलिए प्लस करेंगे भैया यहां पर, ठीक है। टोटल लगाओ जल्दी से, अगर मैं टोटल लगाऊं फटाक से, तो 24789 24768 प्लस 350 प्लस 4590 प्लस 5700
प्लस 45,789, तो दिस इज 81,197। अब इधर के लेते हैं, इधर का टोटल करते हैं, 88,678 प्लस 310 प्लस 1980 प्लस 2340 प्लस 6789, तो दिस इज 1,097,097। डिफरेंस निकालते हैं, इधर का डिफरेंस आएगा -81,197, दिस इज 18,900। ठीक है, तो टोटल तो लग जाएगा, टोटल आ जाएगा आपका यहाँ पे 1,97,000, इधर भी 1,97,000, और इसे बोलोगे, इस प्यार को नाम दोगे बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, अब पॉइंट ये, बैलेंस कौन सा वाला होगा, तो बेटा मैंने क्या सिखाया है, याद रखना, अगर बैलेंसेस निकालने कैश बुक से चलेंगे तो कहां पहुंचेंगे, पासबुक। अब कौन सा बैलेंस बोलेंगे, डेबिट या क्रेडिट, तो सुनना, आप हमेशा ये देखोगे कौन सी साइड ज्यादा है, ये नहीं देखोगे किधर बचा, ना 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 ना, हमेशा ये देखते हैं, कोई भी बैलेंस निकाल रहे हो किसी भी अकाउंट का, हमेशा देखेंगे कौन सी साइड ज्यादा है, तो बेटा ज्यादा कौन सी साइड है, प्लस, और प्लस पासबुक की क्रेडिट बैलेंस, प्लस पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, मतलब हमेशा ये देखो कौन सी साइड ज्यादा है उसका नाम दो, अगर ये माइनस साइड ज्यादा होती तो डेबिट बैलेंस बोलता, प्लस साइड ज्यादा है तो ये बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन कराया, आप जाओ कुछ क्वेश्चन ऐसे ही प्रैक्टिस करो, आज इस सेशन को यहीं कवर करेंगे, अगली क्लास में, अगले लेक्चर में मैं पहले कास्टिंग एरर डिस्कस करूंगा, फिर और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा और एडजस्टेड कैश फ्लो करेंगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर में फिर शुरू करते हैं अपन बीआरएस का सेकंड पार्ट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। मजा आया हो तो लाइक कर दो और प्यार बरसा दो कमेंट में जल्दी से मेरे बच्चे। थैंक यू सो मच।